लक्ष्मणेश्वर महादेव की कहानी सदियों नहीं युगों पुरानी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं में कभी ये पूरा इलाका दंडकारण्य वन का था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राक्षसों से यहां भीषण युद्ध किया था। मान्यता है कि अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए लक्ष्मण जी ने शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। यहाँ शबरी से जुड़ी रामायण की वो कहानी भी प्रसिद्ध कभी घटी थी। जो चलिए देखते हैं त्रेतायुग और लक्ष्मणेश्वर महादेव की कहानी क्या है। त्रेतायुग यानी रामराज का युग, जब धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वास करते थे। पौराणिक कहानियों के मुताबिक तब से लक्ष्मणेश्वर महादेव हैं खरौद में विराजमान। माना जाता है कि खरौद का नाम खरदूषण नाम के राक्षसों की वजह से पड़ा, जिनका वध भगवान श्री राम ने ही किया था। खरौद की कहानी तब से बताई जाती है जब से इलाका दंडकारण्य के विशाल जंगलों से घिरा था। कहते हैं यहाँ माता शबरी भी रहती थी, जिनके जूठे बेर खुद भगवान श्री राम ने खाए थे और उनका उद्धार किया था। लेकिन लक्ष्मणेश्वर महादेव की कहानी लक्ष्मण जी से जुड़ी है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के सीने में शक्तिवान लगा था। लक्ष्मण जी ठीक तो हो गए, लेकिन उनके सीने में पीड़ा रहती थी। जब भगवान श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके सीने की पीड़ा बढ़ने लगी। उन्होंने ये बात भगवान श्री राम को बताई और भगवान श्री राम ने उन्हें शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने बालू से शिवलिंग की स्थापना की और उस पर जल चढ़ाया, लेकिन जल चढ़ाते ही शिवलिंग में कई छिद्र बन गए। मान्यता है कि उस जल से 1.25 लाख छिद्र बने थे, जो आज भी मौजूद हैं। भोलेनाथ की आराधना और वो जल पीने के बाद लक्ष्मण जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसलिए यहाँ भोलेनाथ को लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसकी प्राचीनता यह है कि ये भगवान राम जी के अनुज के द्वारा स्थापित मूर्ति है। उन्होंने आराधना की थी और उनके आराधना पर भगवान शिव जी महाराज प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। इसमें भी एक कथा आती है कि उनको 2 बार शक्तिबाण लगा हुआ था, हृदय पर उनका जो दर्द था वो बना हुआ था। और युद्ध के उपरांत में जब ये यहाँ से गुजरने लगे, ये दंडकारण्य क्षेत्र रहा है प्राचीन काल का, तो उनके दर्द जो था हृदय में वो बढ़ता गया। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, सारे भक्तों के कष्टों को दूर आप करते हो और आपका भी भाई कष्ट में है। तो भगवान ने उपाय बतलाया कि उन्होंने कहा कि तुम बालू की प्रतिमा बनाओ भगवान शिव जी की और उसका तुम जल से अभिषेक करो। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और उन्होंने बालू की लिंग बनाई और उस पर गंगा जी के जल का जब उन्होंने अभिषेक किया तो बालू की चूंकि प्रतिमा थी तो जैसे ही उसमें जल का धार पड़ा तो अन्य भागों में विभक्त हो गया हो। जितने भागों में बटा हो तो वही जो अभिषिक्त जो जल है वो इस कुंड यहाँ के गर्भगृह में जो मूर्ति है उस कुंड में वो जल भरा हुआ है। ऐसी आज भी मान्यता हमको मालूम पड़ती है, हमारे दादा परदादाओं के द्वारा मालूम हुई है ये। तो आज भी वो जल हमको दिखाई देता है और स्पर्श करने पर भी हमको मिल जाता है। तो जो जल का स्तर है वो चाहे उसमें जितना डालिए जितना निकाल लीजिए तो न तो उसका स्तर न तो सूखता है और न ही बढ़ता है। ये उसकी विशेष उसकी महत्ता है। और जब भगवान लक्ष्मण जी ने उस जल का पान किया था तो उनके हृदय का जो दर्द था वो समूल रूप से समाप्त हो गया। ये भगवान शिव जी महाराज ने उनको दर्शन दिया। उसी के परिणाम से उनके नाम से भी यहाँ का जो नाम है वो लक्ष्मणेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मण जी का चढ़ाया जल आज भी गर्भगृह में है और दिखाई देता है। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है और ये अक्षय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक मान्यता ये भी है कि शिवलिंग का एक छिद्र पाताल तक जाता है। जल से बना हर छिद्र की महत्ता शिवलिंग की है और लक्ष्मणेश्वर महादेव में 1.25 लाख छिद्र हैं। इसलिए यहाँ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त यहाँ चावल के 1.25 लाख दाने चढ़ाते हैं।
1.25 लाख जो लक्ष्मण जी ने इसका अभिषेक किया, तो ऐसी मानता है कि जो मूर्ति विभक्त हुई बालू की, वो 1.25 लाख रूपों में भगवान बटे, 1.25 लाख छिद्र हुए। तो यहाँ पर मूर्ति लिंगों में नहीं बल्कि उनकी गणना छिद्रों में होती है। तो प्रत्येक छिद्र को अपन प्रत्येक लिंग मानते हैं। इस तरह से उनकी गणना की गई कि 1.25 लाख लिंगीय भगवान श्री जी महाराज हैं। चावल चढ़ाने की प्रथा वहीं शुरू होती है। जैसे अपन किसी लिंग में जाते हैं तो एक लिंग के हिसाब से एक चावल के दाने हमको वहाँ पर हम चढ़ाते हैं। तो लोग क्या है, पोटली में बांधते गए और 1.25 लाख चावल के दाने गिन करके अपने हाथों से भगवान में अर्पित करते गए। जब उन्होंने देखा कि 1.25 लाख दाने जब हम गिन कर चढ़ा रहे हैं तो हमारी जो मनोकामना है पूरी भी हो रही है, क्योंकि प्रत्येक लिंग में प्रत्येक दाने चढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक लिंग की पूजा अपने आप हो जा रही है। तो मानता इतनी बढ़ती गई कि संतान प्राप्ति के निमित्त जब लोगों ने मांगना आरंभ किया तो भगवान उनको देते गए, और ऐसी प्रथा प्रारंभ हो गई कि यहाँ जो भी आता है व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए, तो भगवान उनको निराश नहीं करते, संतान को जरूर मिलता है। ऐसी कई मान्यताएं और पौराणिक कहानियां यहाँ से जुड़ी हैं। अपनी मनोकामना लेकर भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। खास तौर पर सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है। आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया और उससे जुड़ी क्या है कहानियाँ। बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक